नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए एक बेहतरीन मौका जहां आप बन सकते हैं एक बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर के लकी विनर। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल और इस सवाल का सही जवाब देने वाला बन सकता है लकी विनर। चलिए बात करते हैं बीजेपी राज्यसभा चुनाव और कुलदीप बिश्नोई की भविष्य की राजनीति को लेकर। बीजेपी लगातार अपने एक के बाद एक डिसीजन से सभी को चौंका रही है, फिर अलग अलग प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हो या फिर किसी भी सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं। इस राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। एक लंबी चौड़ी नामों की लिस्ट थी जिसमें कुलदीप बिश्नोई, मोहनलाल बड़ोली, संजय भाटिया, सुनीता दुग्गल, कैप्टन अभिमन्यु और भी कई नाम इसमें शामिल थे। सभी को लेकर यह कयास थे कि इन्हीं में से किसी एक की लॉटरी लगेगी और वो राज्यसभा बीजेपी की तरफ से जाएगा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया और इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, पंचकुला की रहने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी बताई जाती है और अब इस राज्यसभा सीट पर वो उम्मीदवार है बीजेपी की। चुनाव 20 दिसंबर को होने और उसी दिन फैसला भी आ जाएगा। खैर, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो महज औपचारिकता भर है, क्योंकि बीजेपी के पास पूरे नंबर है और इन नंबर के साथ रेखा शर्मा राज्यसभा सांसद बननी तय है। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं उतारा गया है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई की भविष्य की राजनीति का होगा क्या, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर जब से बीजेपी में आए हैं तब से किसी एक बड़े पद की उम्मीद वो लगाए हुए हैं, लेकिन ये उम्मीद अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है। अभी लोकसभा चुनाव हुए, उन्हें उम्मीद थी कि हिसार से बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी और टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। यहां एक बार फिर से उम्मीद बनी कि शायद बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज दे, लेकिन कुछ रोज पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया, लेकिन इस बार भी कुलदीप बिश्नोई का नंबर नहीं लगा। विधानसभा चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे और अपने समर्थकों के लिए कई सीटें चाहते थे, तो यहां भी बीजेपी ने करीब करीब उन्हें सीमित कर दिया और आदमपुर से उनके बेटे को टिकट दी और इसके अलावा एक दो और समर्थक थे। लेकिन आदमपुर से भव्य बिश्नोई, जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, वो चुनाव हार गए और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कुलदीप बिश्नोई खुद और ना उनके बेटे सत्ता में कहीं भी दूर दूर तक है। और इस सब के परे अब एक आखिरी उम्मीद कुलदीप बिश्नोई के लिए इस राज्यसभा सीट की थी। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली, हरियाणा हर जगह दौड़ लगाई। हाल में उनकी अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर के साथ भी तस्वीरें देखने को मिली। मनोहर लाल खट्टर, जिनके साथ लोकसभा चुनाव के बाद उनके रिश्तों में थोड़ी सी तकरार आ गई थी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेन में भजन लाल को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई ने मनोहर लाल खट्टर से अपनी दूरियां बनानी थी। लेकिन राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने इन दूरियों को भी कम किया और मनोहर लाल खट्टर के साथ हाल ही में उनकी तस्वीरें भी देखी गई। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी, जिसने कुलदीप बिश्नोई को लगभग दरकिनार कर दिया है, एक बार फिर से उठाकर किनारे पर बैठाएगी, यानी कि राज्यसभा भेजेगी। लेकिन इस बार भी कुलदीप बिश्नोई को कुछ मिला तो वो बड़ा झटका ही मिला। अब क्या कुलदीप बिश्नोई करेंगे? क्या वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई अब करेंगे क्या, आगे की भविष्य की राजनीति का होगा क्या, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह के मान सम्मान, कद और पावर की वो उम्मीद रख रहे थे, वो तो बीजेपी ने अभी तक उन्हें दी नहीं है। तो क्या वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाएंगे? और अगर कांग्रेस वो जाते हैं तो क्या कांग्रेस में उन्हें वो सब मिल पाएगा जिसकी वो उम्मीद रखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस में जो उनके साथ हुआ वो कुछ इसी तरह के हालात थे। आखिर में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब वो इस इंतजार में थे कि राहुल गांधी उन्हें मिलने के लिए बुलाए और उनकी नाराजगी को दूर करे ताकि वो कांग्रेस में ही रहे, लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और अब एक बार फिर से बीजेपी में भी वही कहानी कुलदीप बिश्नोई के साथ दोहराई जा रही है और अब कुलदीप बिश्नोई, उनके समर्थकों, उनके परिवार को सोचना होगा कि आगे की भविष्य की राजनीति को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे। क्या अभी शांत रहकर बीजेपी में ही रहेंगे ताकि आने वाले कल में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें जिस तरह से दरकिनार किया हुआ है
उंगली पकड़कर राजनीति के उस किनारे पर बैठाने की कोशिश करेगी जहां से वो एक लंबी उड़ान भर सके। आपको क्या लगता है, कुलदीप बिश्नोई को अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और चलिए अब आपसे पूछते हैं आज का सवाल। आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई कितने वोटों से हारे थे? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं और सही सवाल देने वाला एक बन सकता है लकी विनर। नमस्कार।